हेलो गाइस, मैं विजय सिंगल अगेन वेलकम्स यू ऑन इंग्लिश मीडियम्स। मैं जो कल बातें कर रहा था माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बातें कर रहे थे। हम लोगों ने जो सीरीज शुरू की है वो सीरीज शुरू की है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं हमारे टोटल कितने होते हैं? 8। दे आर 8 इन नंबर्स। 8 इन नंबर्स में मैंने आप लोगों को कौन सा बताया था? एक नाउन, दूसरा कौन सा बताया था? प्रोनाउन, तीसरा कौन सा बताया था माय डियर फ्रेंड्स? वर्ब, चौथा कौन सा बताया था? एडवर्ब, एंड 5 कौन सा बताया था? एडजेक्टिव, 6 वन कौन सा बताया? प्रीपोजिशन, 7th वन कौन सा बताया? कंजंक्शन, and the last one I have told you about interjection. Which one? Interjection. आपको याद होगा, पुराने वाले वीडियोस में जरूर पढ़िएगा माय डियर फ्रेंड्स। नाउ हमारी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम लोग बातें कर रहे थे। दे आर 80 नंबर्स: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज से बातें करना शुरू करते हैं नाउन के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि जो हमारा नाउन होता है वो नाउन क्या चीज है। एक बार इसके बारे में अब पढ़ते हैं डिटेल में। नाउन, नाउन का मतलब माय डियर फ्रेंड्स, नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। और जो संज्ञा होता है, संज्ञा का मतलब माय डियर फ्रेंड्स हम लोग लिखते हैं नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब यहां पर हम लोग 3 चीजों में बांटना चाहें, जैसे कि मैंने कहा पर्सन, प्लेस और क्या हो गया? थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर कोई चीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फील ओनली, जिसको हम लोग केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस। तो नाउन वो चीज होती है जिसमें किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी चीज का या किसी भी चीज को हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड का मतलब होता है, नेम यानी होता है नाम, तो नेमिंग यानी कि नाम देने वाला शब्द। तो नाउन क्या होता है? नाउन माय डियर फ्रेंड्स, नाउन जो होता है वो होता है नाम देने वाले शब्द। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो क्या बन जाएगी? नाउन गिव्स नेम्स टू द पर्सन, gives names to person, place, thing, ideas and emotions। कह सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स, पढ़िएगा एक बार क्या लिखा है। मैंने लिखा है नाउन गिव नेम्स, नाउन गिव नेम्स टू पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन एंड आइडियाज। बात समझ में आ गई? यानी कि संज्ञा वो चीज है जो बताती है किसी भी पर्सन के बारे में, प्लेस यानी स्थान के बारे में, थिंग वस्तु के बारे में, आइडियाज के बारे में, इमोशंस भावों के बारे में जो बताती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? नाउन कहते हैं। ये क्या हो गई हमारी नाउन की डेफिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? परिभाषा। याद रखिए, कुछ लोग इसको बोलने लग जाते हैं डेफिनेशन। क्या बोल देते हैं? डेफिनेशन। वो डेफिनेशन गलत होता है। डेफिनेशन नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। क्या होता है? डेफिनेशन। बोलने की कोशिश कीजिएगा, डेफिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, जो आप बोलते हो वही आप लिखते हो, इसलिए याद रखना। अगर आपने यहीं से मेरे साथ बोलना भी सीख लिया तो आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट होने लग जाएगी। बात आपके समझ में आ गई? तो चलिएगा, अब से आप क्या याद रखोगे? डेफिनेशन। क्या याद रखोगे? डेफिनेशन। नाउन की याद रखोगे डेफिनेशन। बात समझ में आ गई? तो नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग,
इमोशन और आइडियाज। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब इनके एक एक करके एग्जांपल बताता हूं। अब जैसे पर्सन है, पर्सन का नाम कुछ भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने कहा पर्सन, पर्सन में मैंने कह दिया राम, सीता, मोहन, श्याम आदि, कुछ भी हो सकता है। अब प्लेस, प्लेस का मतलब कौन हो गया? स्थान, और स्थान का नाम जैसे कुछ भी हो सकता है। मैं पढ़ा बेंगलोर, ठीक है, मैं था मतलब ये अपने जयपुर मान लो, अपने आसपास का एरिया, या फिर कुछ भी दिल्ली मान लो, इस समय कोरोना से ग्रस्त है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करना चाहूं, जैसे कि मैंने कह दिया थिंग, थिंग यानी कौन होता है? वस्तु, THING, थिंग यानी क्या हो गई? वस्तु। मैंने कह दिया टेबल, मैंने कह दी टेबल, कार या फिर चेयर या स्टूल, ये सब की सब यही कौन हो गई? थिंग हो गई। कौन हो गई माय डियर फ्रेंड्स? थिंग हो गई। अगर मैं कर देता माय डियर फ्रेंड्स इमोशन, क्या कर देता मैं? इमोशन। इमोशन का मतलब कौन होता है? भाव, जैसे कि लव, बहुत अच्छे से जानते होंगे हैं, लव, या फिर लव का अपोजिट कौन हो गया? हेट। लव यानी क्या? हेट यानी घृणा या फिर एंगर। तो ये सब की सब कौन है? इमोशंस है, जो आप केवल फील करते हो। क्या करते हो? फील। अगर इसी प्रकार से इमोशंस के बाद मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स आइडिया, इसी में कौन हो जाएगा? आइडिया। आइडिया का मतलब जैसे स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब कौन होता है? गुलामी। कौन हो गया माय डियर फ्रेंड्स? गुलामी। या फिर मैं कह देता ग्रेटनेस, ग्रेटनेस का मतलब कौन हो गया? महानता। तो इस प्रकार से ये जो चीज होती है, ये जो सारी की सारी चीजें जो बताए ऑलमोस्ट, उनको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन आपकी समझ में आई। हालांकि किसी भी एग्जाम में आपसे कतई नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। एक एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों से इंग्लिश मीडियम चैनल पर मैंने आप लोगों से वादा किया है, आपको जीरो से एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं अपने वादे को पूरा करूंगा, बशर्ते आप मेरे साथ लगातार मेहनत कीजिएगा। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मेरे वीडियोस ज्यादा चलेंगे, मुझे ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी मेहनत करके आप लोगों के सामने पेश हो जाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर कोई भी पर्सन की बात करें, कोई भी पर्सन हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, किसी का भी नाम हो सकता है, स्थान में आप किसी का भी नाम हो सकता है, थिंग आपके सामने, इमोशन आपके सामने है और आइडिया आपके सामने है। अगर इनके अलावा अगर अब इनको डिटेल में अपन लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दूसरा पार्ट में आपको समझाता हूं। ये वाली बात तो हो गई कि अब ये वाली बात तो आपने क्या समझी कि अब जो नाउन है, इस नाउन की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा माय डियर फ्रेंड्स सबके समझ में आ गई होगी। अब बातें करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अब मैं बातें किसकी करूंगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अब देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन जो शब्द है वो किससे बना? आइडेंटिटी। किससे बन गया? आइडेंटिटी। आईडी कार्ड बोलते हो ना, जो आपकी जेब में रखा, पहचान पत्र, जो आप जिससे आप अपना वोट देने जाते हो, पहचान पत्र से जाते हो, तो वो कौन होता है? आपका आइडेंटिटी कार्ड। तो वो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन का मतलब होता है कि आप नाउन की पहचान को कैसे कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये एक नाउन है। बात समझ में आई? तो चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो माय डियर फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें आपको याद ये तीन चीज रखनी है। एक तो आपको याद रखना है व्हाट, एक आपको याद रखना है हु, और एक आपको याद रखना है कौन? हुम। तीन वर्ड याद रखने माय डियर फ्रेंड्स, काम हो जाएगा, धीरे धीरे समझिएगा। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। हु का मतलब क्या होता है? कौन। और हुम का मतलब कौन होता है? किसे। जनरली हु जो होता है एज ए सब्जेक्ट काम करता है, यानी कि कर्ता के रूप में मिलता है, और ये वाला हुम जो होता है वो आपको किसके तौर पर मिलेगा? ऑब्जेक्ट के तौर पर। माय डियर फ्रेंड ध्यान से समझना, व्हाट जो होता है ये आपको किसके तौर पर मिलेगा? थिंग, या फिर आपको फील ओनली के स्थान पर मिलता है। जनरल मैंने आपको ये चीज बताई, ये वाले जो हो गए या तो वो पर्सन हो सकता है या फिर वो प्लेस हो सकता है। नाउन की डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स।
यानी कि कोई भी चीज के पर्सन, प्लेस, थिंग या फील ओनली, इन चीजों के बारे में जो बताए उसी को हम लोग क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नाउन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब देखो नाउन की पहचान करने के लिए आपको तीन चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी हुई, व्हाट, हु और हूम। तीनों मतलब समझ में आ गया। व्हाट का मतलब क्या हुआ, क्या। व्हाट हमेशा जनरली कौन सी चीज बताता है, थिंग या फील ओनली। हु का मतलब कौन, और हु कौन होता है, सब्जेक्टिव। हूम यानी होता है किसे, और हूम जो होता है ये एज ए किसका काम करता है माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई। चलिएगा अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखता हूं और अपन समझने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, मैंने कहा रोहन मैं रोहित। मैंने कहा रोहन मैं रोहित। ठीक है, अब देखिए रोहन यहां पर कौन है, सब्जेक्ट। मैट कौन हो गई, वर्ब। और रोहित कौन है, ऑब्जेक्ट। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इनको, बोले हटा दो, दिक्कत हो रही है हटा दो। अपन का काम क्या चल रहा है, नाउन की पहचान। नाउन की पहचान के लिए तीन चीज आनी चाहिए, व्हाट, हु और whom। अब देखो रोहन मैट रोहित, रोहन मैट रोहित। अब देखो समझना, हु मैट रोहित, क्वेश्चन बना हुआ है, हु मैट रोहित। आंसर कौन आया, हु यानी कौन, मिला रोहित से रोहन, तो रोहन कौन हो गया, नाउन। रोहन कौन हो गया, नाउन। ये किसका आंसर आया, हु का। ये किसका आंसर आया, हु का। दोबारा से सुनो, हु मैट रोहित, तो आपका आंसर कौन आ गया, रोहन। अब इसी प्रकार से करो, रोहन मैट हूम, रोहन मैट हूम। हूम का मतलब कौन हो गया, किसे, और हूम का आंसर कौन आया, रोहित, तो ये भी अपने आप में कौन हो गया, नाउन। दोबारा से समझो, रोहन मैट रोहित, रोहन मैट रोहित, रोहन रोहित से मिला। दोबारा से समझते हो आराम से माय डियर फ्रेंड। मीट, मीट यानी कौन होता है, मिलना। मीट की सेकंड फॉर्म कौन होती है, मैट, और थर्ड फॉर्म कौन होती है, मैट। मीट की एक और स्पेलिंग होती है मीट, MEAT, मीट यानी कौन होता है, मांस। ये एक नाउन होता है। एक मीट यानी मांस, इसको भी बोलते हैं फ्लैश, FLESH, फ्लैश यानी कौन होता है, मांस। बट की सेकंड फॉर्म है। आगे और समझते चलेंगे डिटेल में। रोहन मैट रोहित, रोहन मैट रोहित। क्वेश्चन बनाना है सर, हु मैट रोहित, तो आपका आंसर आया कौन रोहित से मिला, रोहन। रोहन मैट हु किससे मिला, रोहित से मिला। बातें क्लियर हुई। आपको क्वेश्चन कर करके देखने। चलिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके देखते रहिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा, ये तीन चीज आपको याद रखनी है। अगला देखो, राम कॉल्ड रीना। ध्यान से समझिए, राम जो है, अब आपको क्वेश्चन बनाना है, राम कॉल्ड रीना। ये बात समझो कि नाम आ गया, तुमने देखते ही कहते हैं कि नहीं सर नाउन है, ये और ये दोनों की दोनों नाउन है। क्वेश्चन बनाने में देखो आदत बन जानी चाहिए आपकी, हु कॉल्ड रीना, हु कॉल्ड रीना। रीना को किसने बुलाया, राम ने। ठीक है, आंसर कौन आया, राम, तो ये कौन हो गया, नाउन। किसका क्वेश्चन बना, हु से। बात क्लियर हुई। हु कॉल्ड रीना, राम कॉल्ड हु। अगला क्वेश्चन, राम कॉल्ड हु, राम ने किससे बुलाया, रीना को, तो आपका आंसर कौन आ गया, रीना। तो ये भी कौन हो गई, नाउन। किसका आंसर आया आपका, हुम का। बात समझने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका सब्जेक्ट है, मैंने कहा। ये आपका कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मैंने कहा। बात को समझते चलिएगा माय डियर फ्रेंड्स। एक बार आप खुद से भी क्वेश्चन जितना हो सके उतना बनाइएगा तो मजा आने लगेगा। मैंने कहा रोहित, मैंने कहा रोहित केम यस्टरडे, रोहित केम यस्टरडे, रोहित कल आया। अब देखो रोहित नाम है, वैसे तो नाम देख के समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी क्वेश्चन करके देखो, लॉजिक ये वाला समझ रहे। हु केम यस्टरडे, कल कौन आया, तो हु से बन रहा है क्वेश्चन, आंसर क्या आ जाएगा, रोहित, तो कौन हो जाएगा, नाम। हु केम यस्टरडे, रोहित, तो आपका रोहित आंसर आएगा, रोहित कौन हो गया, नाउन। किसका आंसर, किसका क्वेश्चन था, हु का। अब यस्टरडे ये समय है, ये भी आगे पढ़ाऊंगा। ये चीज कौन सी, अभी केवल आपको क्या समझना है,
कि नाउन कौन सा है। समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स? चलिए आप लोग और समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल खूब दूंगा माय डियर फ्रेंड्स, और आपको पीडीएफ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसलिए आपको बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं। राम लाइक्स आइसक्रीम। राम लाइक्स आइसक्रीम। अब देखो हु लाइक्स, हु कौन लाइक्स आइसक्रीम, कौन आइसक्रीम पसंद करता है? राम। तो आंसर आ गया, तो ये कौन हो गया? नाउन। किससे आंसर आया? हु से, तो ये नाउन हो गया। अब देखिए राम लाइक्स व्हाट, राम लाइक्स व्हाट, राम को क्या पसंद है? तो आइसक्रीम, तो आइसक्रीम भी कौन हो गया? नाउन। अब ये किसका आंसर आया? व्हाट का। बात ध्यान से समझनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑनेस्टी, और समझो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ध्यान से समझो, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपका आंसर आया ऑनेस्टी, तो कौन हो गया? नाउन। किसका आंसर था? व्हाट का। बात समझ में? ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, तो आपका आंसर आया सर पॉलिसी। पॉलिसी भी अपने आप में कौन हुआ? नाउन। किसका आंसर था? व्हाट का। किसका आंसर था? व्हाट का। बात को समझ में आई मेरे भाई? मेरे भाइयों बात आपको समझनी पड़ेगी, आप कोशिश आप लोगों को करनी पड़ेगी घर पे। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। शिखा वेंट होम, ध्यान से समझना। अब शिखा, हु वेंट होम, शिखा, तो सर ये नाउन का था, नाउन का था, क्या हो गया ये? नाउन। किसका आंसर था? हु का। शिखा वेंट होम, शिखा वेंट होम, हु वेंट होम, तो शिखा। शिखा वेंट वेयर, अब ये क्या आ रहा है? वेयर का। अब ये किसका आ रहा है? वेयर का आ रहा है। शिखा कहां गई? घर, तो ये कौन हो गया? एडवर्ब। अब आगे समझेंगे इसको एडवर्ब को। अभी अपन केवल किसका समझ रहे हैं? नाउन का। किसका समझ रहे हैं? नाउन का। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एक एक चीज समझाते हुए चलूंगा। ये एसएससी वाले समझ लो ढंग से मेरे भाई, बहुत काम की चीज है। अभी बहुत डिटेल में जाऊंगा, पूरे टॉपिक में बात करूंगा, कम से भी कम तो 10 वीडियो, 15 वीडियो, 20 वीडियो भी आएंगे मेरे नाउन के। मेरे भाई बहुत तरीके से लेकर चलूंगा, डिटेल में क्वेश्चन इतने सारे डिस्कस करने वाला हूं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा। अरे मेरे स्टेट लेवल के भाइयों जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट, जो सीडीएस ऐसे जो देते रहते हैं एग्जाम्स, उनमें पूछा जाता है, उनका तरीका अलग है। उनको और तरीका बता दूंगा बहुत सिंपल पहचानने का, वो उसी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छा तरीका उनका मेरे पास। अभी तो आप आराम से लॉजिक अगर आपके समझ में आ जाए तो लॉजिक ये चलता है रियल में। व्हाट, हु और हुम से क्वेश्चन करके देखो, अगर आपका आंसर आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स तो मजा ही मजा है। लव चेंज ए पर्सन। अब तुम करके देखो, लव चेंजेस ए पर्सन, लव चेंजेस ए पर्सन। बात सही भी है सर, प्यार हर किसी को बदल देता है, प्यार हर किसी को बदल देता है। बात सही भी है सर, प्यार चीज ही ऐसी है। व्हाट चेंजेस ए पर्सन, तो आपका आंसर आएगा कि सर लव, फील है सर, फील है, फील ज्यादा मत ले मेरे बेटे। लव चेंजेस ए पर्सन, तो व्हाट चेंजेस ए पर्सन, तो आपका आंसर आ गया सर लव। लव व्हाट से क्वेश्चन बनाया सर, नाउन हो गया। लव चेंजेस व्हाट, लव चेंजेस व्हाट, सर पर्सन, तो सर ये भी कौन हो गया? नाउन। अब क्वेश्चन किससे बना? व्हाट से। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग नाउन को किस प्रकार से पहचान सकते हो, आप लोग नाउन को किस प्रकार से पहचान सकते हो। तो ये है नाउन को पहचानने का तरीका। व्हाट, हु और हुम के माध्यम से आप लोग नाउन को आसानी से पहचान सकते हो।
और फिर भी जिसके समझ में नहीं आएगी एसएससी वाले, माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा लॉजिक तो चलना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग खुल के रखना पड़ेगा। आप लोगों को स्वयं को जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने डाले, 7-8 एग्जांपल। आप लोगों को इसका पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप आराम से उसके बाद इसमें से कर लेना। मैं 10 एग्जांपल उसमें लिखे हुए हैं, तो आप लोग आराम से कीजिएगा। कुछ एग्जांपल आप लोग भी झटपट कीजिएगा। दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए हम लोगों को, मैं आपको सारा रिप्लाई दूंगा। अगर फिर भी दिक्कत आए, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आएगा, मेरा पर्सनल नंबर है सर, आप लोग मुझे आराम से मैसेज कर सकते हो। लेकिन कोशिश आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं ये नाउन की जो क्लास लेकर आया हूं, सीरियसली बहुत अच्छी क्लास होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। अब जो मेरे स्टेट लेवल के विद्यार्थी हैं, जो मेरे स्टेट लेवल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूं, उनको और भी इजी कर देता हूं। जिन पर व्हाट का, हु का या whom का जिस पर नहीं आता है, तो उनको थोड़ा सा कुछ रूल है, उनको याद करना पड़ेगा। देखिएगा अब जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो स्टेट लेवल के हैं, उनको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक आपको सफिक्स याद रखने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्या याद रखने पड़ेंगे? सफिक्स। और सफिक्स का मतलब कौन होता है? प्रत्यय। ये हमेशा कहां जुड़ेंगे? पीछे। ये हमेशा कहां जुड़ते हैं? पीछे जुड़ते हैं। सफिक्स आपके हमेशा कहां जुड़ते हैं? पीछे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अब मैं कुछ एक सफिक्स बता रहा हूं। अब वो सफिक्स क्या होंगे? अब आपको देखते ही उन सारे शब्दों को आप कह सकते हो कि वो नाउन है। लेकिन याद रखना, एसएससी वाले बिल्कुल मत कहना, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में हर वर्ड का अलग अलग नेचर होता है। कोई वर्ड यहां पर नाउन है तो अगले वाले के अंदर एडवर्ब का भी काम कर सकता है। कोई एडवर्ब है तो वो नाउन का। माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच में सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर, नेचर के आधार पर चेंज हो जाता है। ये केवल और केवल उसके लिए है जिनके कुछ पल्ले नहीं पड़े, उनको स्टेट लेवल के विद्यार्थियों के लिए उनसे पूछे कि सर इसको देखते ही पता लग जाना चाहिए। मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उन लोगों के लिए एग्जाम में, तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके सामने आ जाए TION शन, जैसे अपन ने बना दिया करेक्शन। क्या बना दिया माय डियर फ्रेंड्स? करेक्शन। मैंने कह दिया जंक्शन, करेक्शन बना दिया, जंक्शन बना दिया, मैंने बना दिया फंक्शन। तो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, जैसे TION ये कहां है? पीछे। और पीछे आने की वजह से मैंने क्या कहा? सफिक्स। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये अपने आप में, अब करेक्शन, जंक्शन, फंक्शन, तो ये अपने आप में कौन है? नाउन। कौन है? नाउन। मेरी बात समझना, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है। एसएससी वाले कतई मत करना इस वाले मेथड को, जे केवल स्टेट लेवल के विद्यार्थियों के लिए, और वो भी क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आता है, तब जाकर आपको करना है ये वाला मेथड। ये केवल अंदाजा है माय डियर फ्रेंड्स, जिनको बिल्कुल नहीं आता उन लोगों के लिए, क्योंकि बात चल रही है 0 से एडवांस लेवल की, तो इसमें दोनों तरीके की बातें बता रहा हूं माय फ्रेंड। अगर मैं कर देता SION से मैं कर देता जैसे मिशन, या फिर मैंने कर दिया परमिशन। क्या कर दिया मैंने? परमिशन। तो मेरे बड़े भाइयों, अब मैं इसमें कह सकता हूं क्या आ रहा है? SION। क्या आ रहा है इसमें? SION। अगर जब SION लास्ट में आ रहा है तो आप कह सकते हो कि सर ये देखते क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। इस प्रकार से मेरे भाई और भी इसमें जैसे वर्ड्स है, मैंने कह दिया MENT। मैंने क्या कह दिया? MENT। जैसे कि बन गया अरेंजमेंट। क्या बन गया? अरेंजमेंट। मैंने कहा दिया मैनेजमेंट। मैंने क्या कह दिया? मैनेजमेंट। अब ये ध्यान रखना, जहां पर अब ये मेंट पीछे जुड़ता जा रहा है तो वो भी कौन हो गया? नाउन। कौन हो जाएगा वो? नाउन। ये तरीके हैं डायरेक्टली बताने के। या फिर मैं कर देता मेरे भाई TURE था, या फिर मैं कर देता TURE, जैसे मैंने बना दिया कल्चर, मैं बना देता नेचर, मैं बना देता टॉर्चर। मेरी बात समझ में आ रही है? कल्चर, संस्कृति, नेचर, प्रकृति, टॉर्चर, यातना देना, बातों को समझते हुए चलना और लिखते हुए चलना, जो मेरे भाई स्टेट लेवल के हैं। या फिर मैं बना देता एज, मैंने बीच में कौन सा लगा दिया? एज। एज को देखकर मैं कर देता लगेज। क्या कर दिया? लगेज। या फिर मैंने कर दिया लीकेज, या फिर मैं कर देता बैगेज। यहां पर पीछे क्या आ रहा है? एज। तो इनको देखकर आप कह सकते हो कि ये भी कौन है? नाउन।
आप लोग आराम से पॉज करके लिख लीजिएगा, थोड़े से कुछ वर्ड हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं इस वीडियो में, आप लोग लेकिन थोड़ा सा देख लेना माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। लिख जरूर लेना, सबकी सब नोट्स में डाल दूंगा इसके अंदर। मैं जैसे कि इसमें कर देता लॉजी, मैंने क्या कर दिया लॉजी, लॉजी से बना दिया बायोलॉजी, या फिर मैं कर देता जूलॉजी। अगर अब इसमें लॉजी, लॉजी का मतलब कौन होता है स्टडी, लॉजी का मतलब कौन होता है स्टडी। मैं सिखाऊंगा आपको प्रीफिक्स और सफिक्स भी, अभी तो याद रखो कि ऐसे वाले शब्द भी अगर आ रहे हो तो पीछे जुड़ रहे तो आप समझ जाना कि ये किसका काम कर रहे हैं, नाउन का। किसका काम कर रहे हैं, नाउन का। बात समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने कर दिया, अब इसी में लॉजी के साथ में जोड़ देता आईएसटी और, तो मैं बना देता बायोलॉजिस्ट। कौन बना दूंगा मैं, बायोलॉजिस्ट, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं जूलॉजिस्ट। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, जूलॉजिस्ट। अब आईएसटी से मतलब होता है किसी भी चीज में विशेषज्ञ बना देना उसी चीज को, क्या बना देना विशेष। आप जैसे कहते हो स्पेशल, और एक कह देता हूं स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट कौन होता है, विशेषज्ञ उसी चीज का, क्या कहलाता है वो, विशेषज्ञ। मेरी बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से अगर मैं कर देता इसमें ईआर जोड़ देता, ईआर होता है किसी भी काम को करने वाला, प्लेयर खेलने वाला, सिंगर गाने वाला। तो ध्यान है ना वाजिद का, जो हमारे बहुत अच्छे सिंगर थे वाजिद साहब, उनका निधन हो गया। प्लेयर, सिंगर, राइटर, लिखने वाला। तो जो भी कोई काम है जिसके पीछे ईआर लिख रहा है, ईआर लिखने से वो कौन हो गया हमारा, नाउन। कौन हो गया वो, नाउन। बात समझ में आई। अगर मेरे भाई इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से आपको मेरे भाई मैं अगर इसमें कर देता क्रेसी, कौन सा कर देता, क्रेसी। क्रेसी में हो गए डेमोक्रेसी, या फिर मैं कर देता प्लूटोक्रेसी। कौन हो गए, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब कौन होता है, धनिक तंत्र। डेमोक्रेसी लोकतंत्र या प्रजातंत्र। तो मेरे भाई जो नाउन होता है, ये नाउन का कुछ एक तरीका होता है जिस तरीके के माध्यम से आप चीजों को पहचान सकते हो। ये एक तरीका होता है जिस तरीके के माध्यम से आप नाउन को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो कि ये जो नाउन है, अगर ऐसा आए तो आप कह सकते हो कि सर ये नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है, ये नाउन। अब ये जो मैंने बताया इसमें अभी और भी है, तो इसकी जो लिस्ट है वो आपको पीडीएफ में इसके सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे आए, मैं आपकी 2 मिनट और लूंगा, इसमें से आप देखिए आपके क्वेश्चन कैसा है। देखिए ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों को करना है जिन विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन देखिएगा कैसा आता है। चूज द नाउन फॉर्म, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ ए वर्ड। आपको नाउन की फॉर्म देखने की कौन सा ऐसा है जो इसमें से क्या है, नाउन है। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शंस कौन कौन से आए। एक आया आपके पास, जैसे कि एक आ गया राइट, ए ऑप्शन। दूसरा आ गया राइटर। तीसरा ऑप्शन आया था रिटर्न। तीसरा ऑप्शन कौन सा आ गया, रिटर्न। और चौथा ऑप्शन हो गया आपके पास कौन सा, रोड। 4 ऑप्शन आए। ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया रीट लेवल 1 आचरण के अंदर 2011 के अंदर। अब आप कह दोगे कि मैं भी बता रहा था ईआर कौन होता है, काम को करने वाला। आप देखते ही कर दोगे राइटर। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तब आपका आंसर आपको इस तरीके से करना होगा। अगर आपसे पूरा सेंटेंस है और सेंटेंस में पूछे तो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना, तब आपको क्वेश्चन लगाना है किससे, व्हाट से, हु से और whom से। तब आपको पहचानना है इस वाले तरीके से। अगर आपके पास पर्टिकुलर वर्ड पूछे, ऐसे ये वर्ड पूछे, तब आपको तरीका कौन सा फॉलो कर सकते हो, ये वाला। बात समझ में आ गई। मैंने आपको दोनों तरीके बताए माय डियर फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, आप लोग मुझे बता सकते हो। इसकी पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के सामने इसका पीडीएफ आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई परेशानी हो आप मुझे जरूर बताइएगा। अगले पार्ट में मैं फिर आप लोगों के सामने नई चीज लेकर आ रहा हूं, नाउन की ही माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आगे की बातें करेंगे। आप जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा पसंद कीजिए, और दिक्कत है तो प्लीज बताइए, ठीक है। और आप लोगों की जो जीके की क्लास चल रही है निखिल सर के भी, अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, टाटा।